एक खिलाड़ी जिसे लोग कहते थे टैलेंटेड है पर लापरवाह है। एक ऐसा खिलाड़ी जो उस टीम का हिस्सा नहीं था जिसने घर पर वर्ल्ड कप जीता, और फिर वही खिलाड़ी कप्तान बनकर टीम को वर्ल्ड कप जिताता है। ये कहानी है रोहित शर्मा की। उतार चढ़ाव, दिल तोड़ने वाली हार और फिर इतिहास बनाने वाली जीत। ये कहानी है टैलेंट की, लगन की और एक जबरदस्त कमबैक की। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े झटके के साथ। सोचिए, साल है 2011। इंडिया अपने ही घर में वर्ल्ड कप जीत रही है, पूरा देश जश्न में डूबा है। लेकिन एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान खिलाड़ी उस जश्न का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे टीम में चुना ही नहीं गया। और ये पल शायद रोहित शर्मा के करियर का सबसे सबसे मुश्किल दौर था। और फिर जरा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, ठीक 13 साल बाद वही खिलाड़ी अब कप्तान बनकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता है। तो सवाल यह है कि टीम से बाहर होने की उस गहरी निराशा से लेकर टीम को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के उस शिखर तक यह सफर आखिर तय कैसे हुआ? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, कोई भी चैंपियन यूं ही नहीं बनता। कहानी हमेशा शुरू होती है शुरुआती संघर्ष से, और रोहित शर्मा के हिटमैन बनने की कहानी भी उनके बचपन के उन मुश्किल दिनों से ही शुरू होती है। तो रोहित का बचपन मतलब आसान नहीं था। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए उन्हें मुंबई में अपने दादा दादी के पास रहना पड़ा। उनके चाचा थे जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। पर सबसे मजेदार बात क्या है पता है? उन्होंने अपना करियर एक ऑफ स्पिनर के तौर पे शुरू किया था। जी हां, एक बॉलर। ये तो उनके कोच दिनेश लाड थे जिन्होंने उनकी बैटिंग में वो आक्रामकता देखी और उन्हें कहा कि तुम ओपन करो। और ये एक सलाह, बस एक सलाह ने इंडियन क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, तो अब आते हैं उनके इंटरनेशनल करियर के शुरुआती दिनों पर। ये वो दौर था जब सबको दिखता था कि इस लड़के में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। वो चमक दिखती थी, लेकिन परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। मतलब करियर उम्मीद और निराशा के बीच एक पेंडुलम की तरह झूल रहा था। और हाँ, उनके नाम के साथ एक शब्द तो जैसे चिपक ही गया था, टैलेंटेड। पर यह टैग एक दोधारी तलवार जैसा था। एक तरफ सब उनकी नेचुरल एबिलिटी के फैन थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल ही नहीं पा रहे थे। 30-40 रन बनाए और आउट, ये जैसे एक आदत सी बन गई थी। और ये बात फैंस के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग थी और सिलेक्टर्स के लिए भी। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये निराशा 2011 में अपने चरम पर पहुंच गई। जब उन्हें वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुना गया तो उन्होंने ये ट्वीट किया। इसमें उनका दर्द साफ साफ झलकता है। ये एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया होगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी चोट ही सबसे बड़ी वापसी की वजह बनती है। शायद उन्हें इसी झटके की जरूरत थी। हर ग्रेट कमबैक स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। एक ऐसा पल, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। रोहित शर्मा के करियर में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया। एक मास्टर स्ट्रोक जिसने ना सिर्फ उनकी किस्मत बदली, बल्कि इंडियन क्रिकेट की तस्वीर भी हमेशा के लिए बदल दी। और वो मास्टर स्ट्रोक था साल 2013 में कैप्टन कूल MS धोनी का एक बहुत ही बोल्ड फैसला। उन्होंने रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर से उठाकर ओपनिंग की जिम्मेदारी दे दी। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था, एक ऐसा दांव जिसने ना सिर्फ रोहित का करियर बचाया, बल्कि सच कहूं तो इंडियन क्रिकेट को उसका अगला हिटमैन दे दिया। और इस एक बदलाव का असर, आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम चौंकाने वाला था। बतौर ओपनर उनके आंकड़े तो जैसे रॉकेट की तरह ऊपर चले गए। जहां उनका एवरेज पहले 30 के आसपास रहता था, वो सीधा 50 के करीब पहुंच गया। और सेंचुरीज 2 से बढ़कर सीधे 29। मतलब अब वो सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, अब वो एक मैच विनर बन चुके थे। ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलते ही रोहित ने तो जैसे रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले या उनके बाद भी कोई नहीं कर पाया। वनडे क्रिकेट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 डबल सेंचुरीज। आज तक दुनिया का कोई और बैट्समैन ये कारनामा दोहरा नहीं पाया है। ये सच में अविश्वसनीय है। और उन 3 डबल सेंचुरीज में से एक पारी थी 264 रनों की। ये आज भी वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। बस इसी एक पारी ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भाई, हिटमैन का जमाना आ गया है। फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप। ये टूर्नामेंट तो जैसे रोहित शर्मा के नाम ही था। उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज जड़ दी। ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हाँ ठीक है, इंडिया कप नहीं जीत पाया, लेकिन रोहित उस टूर्नामेंट के सबसे बड़े, सबसे चमकदार सितारे बनकर उभरे थे।
लेकिन रुकिए, रोहित की कहानी सिर्फ उनकी बैटिंग की नहीं है। इस कहानी का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है, उनकी कप्तानी। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो उन्हें मिली भी तो बड़े अजीब इत्तेफाक से। तो सुनिए, ये कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। साल था 2013। मुंबई इंडियंस के कप्तान थे लेजेंडरी रिकी पॉन्टिंग। लेकिन पॉन्टिंग का बल्ला चल ही नहीं रहा था। वो बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और बीच सीजन में ही कप्तानी छोड़ दी। अब सवाल था कि कप्तान कौन बनेगा। तब मैनेजमेंट ने एक 25 साल के नौजवान रोहित शर्मा पर भरोसा दिखाया और नतीजा आप जानते ही हैं। रोहित ने उसी साल मुंबई को उसका पहला आईपीएल टाइटल जितवा दिया। और वो तो बस एक शुरुआत थी, बस शुरुआत। उसके बाद रोहित ने मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में कुल 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया। और इसके साथ ही उनका नाम लीग के इतिहास के सबसे कामयाब कप्तानों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो दिल टूटने और फिर जीत हासिल करने की एक कड़ी है। ये आखिरी अध्याय है प्रायश्चित का, दर्द से गुजरकर गौरव हासिल करने का। याद है 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल? अपना ही घर, अहमदाबाद का मैदान, पूरी टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी थी और फिर फाइनल में हार। ये हार पूरे देश के लिए एक सदमे जैसी थी और कप्तान रोहित के लिए तो किसी बुरे सपने से कम नहीं। उनके ये शब्द, 10-15 दिन तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम कैसे हार गए। इसमें वो दर्द साफ महसूस होता है। लेकिन बड़े खिलाड़ी हार से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होकर वापस आते हैं, और रोहित ने यही किया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, इस बार रोहित ने एक नई बेखौफ टीम इंडिया को लीड किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खुद आगे बढ़ के बल्ले से कमाल दिखाया। और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका पर वो थ्रिलिंग जीत। उस जीत के साथ ही 11 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बना। तो रोहित शर्मा की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक रिजेक्शन, एक नाकामी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 2011 में टीम से बाहर होने से लेकर 2024 में टीम को चैंपियन बनाने तक का ये सफ़र धैर्य की और खुद पर अटूट विश्वास की एक मिसाल है। और जाते जाते ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि एक लीडर की असली विरासत क्या होती है? वो ट्रॉफियाँ जो वो जीतता है या वो बेखौफ कल्चर जो वो टीम में बनाकर जाता है? शायद रोहित की विरासत इन दोनों में ही है।